अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड आवर यूट्यूब चैनल चिकन हाउस। हाँ भाई, बारिश पड़ के हटी है अभी, तो इस वजह से ये अंदर बैठे हुए हैं छुप के। तो पहले मैं आया था, मैंने विज़िट किया था थोड़ा सा बारिश के दौरान, तो कुछ इनमें से जो परिंदे थे जो ज़्यादा गर्मी महसूस करते थे वो नहा रहे थे। तो अब जो हैं इनमें से कुछ जो हैं वो ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, सुकून के साथ एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। जान छूट की इनकी भी गर्मी से। तो यार आज इनके लिए मैं शाम की डाइट ले आया हूँ। तो सुबह के टाइम इन्हें मैंने गंदम के दाने डाले थे एक दफ़ा दिन में मैं फ़ीड इनको लाजमी डालता हूँ। गंदम के दाने हो जाए, वो मकई हो जाए, वो फ़ीड जो होती है दूसरी अंडों वाली 11 नंबर फ़ीड वो हो जाए, एक दफ़ा मैं लाजमी डालता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं जो है वो अच्छे से इनको फ़ीड करवा के अच्छी खासी उसकी मकदार दे के, फिर उसके बाद जो है दिन में जो 2 टाइम जो है उनको मैं ये इस तरह की देसी चीज़ें डालता हूँ। जैसे ये लहसुन हो गया, ठीक है, और प्याज हो गया, और ये दोनों एक किस्म की इनकी मेडिसिन ही है, एक किस्म की ये दोनों चीज़ें खा के ये एन फिट हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ चावल है इनके लिए, आज बचे हुए थे चावल। जो है चावल भी बहुत अच्छी चीज़ है इनके लिए। और इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, कुछ छिलके वगैरह हैं खीरे के। तो उसके अलावा भिगोई हुई रोटी देता हूँ इन्हें मैं डेली। वो तो मेरी रूटीन है ना, भिगोई हुई रोटी तो मैं इन्हें डेली देनी होती है। सर्दियों में ये काम नहीं करते भिगोई हुई रोटी देने वाला, गर्मियों में ये लाजमी करते हैं क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। तो गर्मियों के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सर्दियों के लिए जो है वो सर्दियों में आपने भिगोई हुई रोटी नहीं दे देनी बर्ड्स को, वो हो सकता है बीमार हो जाएँ। और उसके अलावा इनके लिए पत्ते तोड़ के लाया हूँ मैं, थोड़े से पत्ते खाएँगे ये। तो सर्दियों की जो डाइट है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा, अभी बहुत टाइम पड़ा सर्दी में। तो इनको देते हैं हम, ये सारा कुछ मैं एक जगह ऐड कर लेता हूँ। इतने बर्तन जो है अंदर लेके जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया जी, चलें अब अंदर चलते हैं हम। अंदर ही आज इनको ना आ तो गए हैं बाहर, लेकिन अभी बारिश पे हो रही है हल्की हल्की, अभी भी इनको अंदर ही देते हैं आज खाना पीना। ये लो जी, ये हो गए आपके पत्ते, और साथ आपके लिए हैं ये लहसुन प्याज, ठीक है जी। इसके अलावा ये कुछ गोभी है, और चावल आ गए, और ये आ गए जी खीरों के छिलके। तो अब आप खुद बताएं, आप खुद ये फ़ैसला करके बताएं कि कितना आपका खर्च बचा है। अब ये 25 परिंदे हैं, 25 परिंदों को इससे पहले मैं तकरीबन 3-4 घंटे पहले इनको भिगोई हुई रोटी डाल के गया था। तो अब जो है मैंने इनको, आप लोग भी उतरो भाई नीचे, क्या भूख नहीं लगी आज? अच्छा जी। तो उसके बाद 2-3 घंटे पहले भिगोई हुई रोटी डाली थी, तो वो इस वजह से आज ये काफ़ी हद तक फुल हैं। अब इन्हें चावल डाल लिए हैं, और ये जो है पत्ते डाल दिए हैं इन्होंने। आहिस्ता आहिस्ता जो है अब खुद ही खाते रहना, जब मैं सुबह आऊँगा यहाँ कोई चीज़ नहीं पड़ी होगी। तो फीड का खर्चा बहुत हद तक कम हो जाता है ऐसे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ मतलब कि छोटे लेवल की फार्मिंग के लिए हैं, ये देसी चीज़ें जो हैं। अब ये बड़े बड़े फार्म हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है ये चीज़ें कि आप उनको भिगोई हुई रोटी डाल दें और आप उनको फ्री में पाल लें। ये छोटे लेवल पे जो फार्मिंग है, ये पार्ट टाइम इनका काम है। जो जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो ये मेरा पार्ट टाइम काम है। मुझे मतलब कि इसका घर से कोई खर्च नहीं मिला, ये मैंने खुद ही सारी इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ तक कि ये मैंने सेटअप भी खुद बनाया है, और उसके अलावा ये जो है जाली वगैरह लगाई है, फिर ये छत डाली है, फिर ये मैंने दीवार भी खुद की है। ये दीवार जो आप देख रहे हैं इसमें जो जाली लगाई है, ये भी मैंने, मेरे पास जो केज था उसकी जो सेंटर वाली पार्टीशन वाली जाली होती है वो मैंने जाली लगाई है इसके अंदर स्कीम लगा के, और छत डाली है खुद, हर चीज़ मैंने खुद की है। तो ये उसके लिए है ये। और मैं जो फीड लेके आता हूँ वो भी अपनी पॉकेट मनी से लेके आता हूँ इनके लिए। तो मतलब ये है कि ये आपका पार्ट टाइम बिज़नेस है स्टूडेंट्स के लिए, और उनके लिए जो अभी जॉब नहीं करते, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अब ये सर्दियाँ आ जाएंगी ना आगे, तो ये अंडे देना स्टार्ट कर देंगी, तो आपको ज़ाहिर बात है भाई अंडे सेल करेंगे, आपको अंडों का प्रॉफिट हो जाएगा, आप बर्ड्स पूरे सेल कर देंगे। वो है ऐसे तो
आपका बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, वो आपको फिर नए सिरे से छोटा चूज़ा डालना पड़ेगा। तो अगर आप बर्ड सेल करेंगे, बर्ड का रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1200-1300 रुपये किलो हो जाता है। एक मुर्गी 1.5 किलो 2 किलो की आसानी से हो जाती है, मुर्गा 2-2.5 किलो का हो जाता है। तो ये अच्छा खासा, मतलब कि अगर ये 25 हैं, 25 किलो के भी हुए तो 25,000 के हो गए, 25 से 30,000 रुपये के हो गए, ठीक है। वो वज़न के हिसाब से 30-35,000 के भी हो सकते हैं। तो अगर आपने अंडे सेल करने हैं, अंडों में सर्दियों में जो अंडे होते हैं वो 40 रुपये का, 50 रुपये का इजीली देसी अंडा हो जाता है। अगर ये 17 मुर्गियाँ मेरे पास, अगर इनमें से 10-12 मुर्गियाँ भी डेली अंडे दें, 4-5 मुर्गियाँ नागा भी करें, तो फिर भी आप देख लें तो डेली के डेली अर्निंग भी हो जाएगी। तो मतलब ये है कि ये छोटे लेवल पे आपके पास 25-30 बर्ड हैं, उनको आप इजीली फ्री में पाल सकते हैं। अगर आप उनको फीड डालते भी हैं साथ, वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आपका महीने का जो है वो 1000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अगर आप मकई लेंगे, मकई जो है 40-50 रुपये किलो है, ये मैं आपको वो रेट बता रहा हूँ जो आप लेंगे मंडी से, गला मंडी से लेंगे। अगर आप बर्ड शॉप, ये जो फीड वाली शॉप्स होती हैं, वहाँ से मकई का रेट 80 रुपये किलो है। तो आप अगर किसी जाने वाले से लेंगे या गला मंडी से लेंगे, आपको 40 रुपये किलो के हिसाब से मकई पड़ेगी, वो ज़्यादा सस्ती पड़ेगी, और मकई से वज़न भी ज़्यादा इनका बढ़ता है, और ये शौक से भी ज़्यादा खाते हैं। तो वो आपको और फ़ायदा हो जाएगा, 1000 रुपये में आपका महीना गुजर जाएगा। अगर अंडे देना स्टार्ट कर देंगी तो ये अंडों का खर्चा, फीड का खर्चा निकाल के आपको प्रॉफिट भी देंगी, इंशाल्लाह ज़रूर देंगी। तो अपना जो है इस तरह के आप छोटे छोटे जो है चीज़ें उनको आप इस्तेमाल में लाएँ, इनको खिलाएँ, फीड का खर्चा बचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है हासिल करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और हमारे चैनल चिकन हाउस को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।